Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। ये जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो है शादी सीरीज़ की। इसके अंदर जो है वलीमे का मेकअप लुक आपके साथ मैंने शेयर किया है कि कैसे किया था वो वाला मेकअप लुक। अब यहाँ पे जो है वो गीले वाइप्स की मदद से मेरे फेस को अच्छे से नीट और क्लीन कर रही हैं शाइमा, ताकि कुछ रह गया है तो वो हट जाए। किशमिश की लिप बाम है, मैंगो लिप बाम, वो लगा के लिप्स पे छोड़ दी है। अब मैं इसको अपनी फिंगर से अच्छे से पेनिट्रेट कर रही हूँ, रिंग फिंगर से, ताकि मेरे लिप्स जो है वो हाइड्रेट हो जाएँ। मेबेलिन का बेबी प्राइमर है और ये काफ़ी अच्छा है और स्पेशली टीनएजर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिनकी एज जो है वो 16 से 22 या 20 तक है। उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये आपके पोर्स को ब्लर कर देता है और इसके अंदर कुछ हार्मफुल चीज़ें भी नहीं है जो आपको नुकसान पहुँचाएँ। और ये सिलिकॉन बेस्ड है लेकिन सबके लिए अच्छा है। अब यहाँ पे जो है आर्ट्स ब्रश की मदद से आईब्रोज़ को फिल कर रही हैं और आई थिंक ब्लैक शेड लिया था इन्होंने या ब्लैक और ब्राउन को मिक्स किया था, मुझे नहीं पता। ये जो ब्रश है वो उसका है द विश बॉक्स का ब्रश है ये। और ये जो चारों मेकअप लुक आज के समय जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था जिस भी प्रोडक्ट के साथ, वो मैंने आपके साथ पूरी ईमानदारी से शेयर किया था। कोई मस्कारा नहीं सही निकला या कोई फेस पाउडर नहीं सही निकला या बुलेट लिपस्टिक का एक्सपीरियंस सही नहीं निकला, तो सब कुछ मैंने आपके साथ ईमानदारी से शेयर किया, इसलिए ताकि कोई और अगर फॉलो करके वही चीज़ें ले तो उसको नुकसान ना हो। और यहाँ पे जो है क्रायलॉन की टीवी स्टिक से कंसील कर रहे हैं आईब्रोज़ को। और ब्रश आप देख लें, जो फ्लैट ब्रश होता है आगे से चौड़ा वो वाला यूज़ किया है इन्होंने, ऊपर नीचे से अच्छे से फिल कर दिया है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका जो आई शेड वगैरह आप लगा रहे हैं ना, वो ब्लेंड बहुत अच्छे से होता है और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसको उभारने के लिए, उसको पॉप आउट करने के लिए। तो दोनों आईब्रोज़ को सेम इसी तरीके से सेम ब्रश की मदद से, और जो शेड है वो FS45 है, आपको नज़र भी आ रहा होगा जो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उससे इन्होंने कंसील किया है आईब्रोज़ को। तो ये आईब्रोज़ कंसील हो गई हैं। उसके बाद इसको स्पंज की मदद से सेट कर देंगे अच्छे से, हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर करके, बाउंसिंग मोशन इसको बोलते हैं कि बस हल्के हल्के हाथों से प्रेस किया और उसके बाद इसको सेट कर दिया। उसके बाद इसके ऊपर लूज फेस पाउडर लगा रही हैं वो स्मजर ब्रश की मदद से या फ्लफ़ी ब्रश है आई थिंक, उसकी मदद से। यहाँ पर जो है काशिश का जो आई शेडो पैलेट था, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में शो कर दिया था कि ये वाला यूज़ कर रहे हैं, उसमें से एक शेड लिया है डस्ट गोल्ड और उसको गीला करके यूज़ किया है। जो भी हाईलाइटेड एरियाज़ हैं जैसे ब्रो बोन है उसको इन्होंने उससे हाईलाइट किया है। गीला करके यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि जो आपका कलर होता है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, एज़ कम्पेयर कि अगर आप ड्राई में ही उसको यूज़ करते हैं, जिस फॉर्म में वो है उसमें यूज़ करें, वो इतना पिगमेंटेड भी नहीं आता और आपको बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है उसको। तो पतला सा इन्होंने ब्रश लिया है, आपको नज़र आ रहा होगा, उससे इन्होंने ब्रोज को हाईलाइट किया है और इसी से ही इन्होंने इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया है, आपको नज़र आ रहा है शायद, पता नहीं पीछे चला गया है आगे। अब यहाँ पे इन्होंने ब्लैक जो लाइनर होता है वो लिया है एक ब्रश के अंदर और उसको इन्होंने जो आई वाला एरिया होता है जहाँ पे आई बॉल होता है उस वाले एरिया पे लगाया है, सॉकेट भी बोलते हैं लेकिन मिड में लगाया है सिर्फ, ठीक है। दोनों आइज़ पे अप्लाई कर दिया है इन्होंने। सेम वही शेड गीला करके यूज़ होता है क्योंकि केक वाले होते हैं ये जो शेड्स होते हैं, ये ड्राई यूज़ नहीं होते हैं, इनको हल्का सा गीला करके यूज़ करना पड़ता है और इसको फ़ौरन से ब्लेंड करना पड़ता है। अगर आप 1 सेकंड की भी देरी करते हो उसको ब्लेंड करने में तो ये जम जाता है और फिर ये ऐसे अच्छे से ब्लेंड नहीं होता और बहुत हार्श सा लगता है। तो इन्होंने एक शेड लिया है ट्रांजिशन, काशिश के पैलेट में से ही या रिदा जैन के पैलेट में से लिया है, और एक ब्रश लिया है स्मजर जो आगे से चौकोर होता है, उसकी मदद से इसको ब्लेंड कर रही हैं बहुत अच्छे से दोनों आइज़ के अंदर। आज की जो वीडियो में मेकअप था वो स्मोकी था जो वलीमे के लुक के लिए किया था। तो दोनों आइज़ पे सेम मेथड से ही देखें इन्होंने ब्लेंड कर दिया है। वो जो काला वाला शेड है उसको, अगर नहीं हुआ सही से ब्लेंड तो बाद में ब्रश में और लेके या इसको हल्का सा गीला करके फिर ब्लेंड करना है। लेकिन इसका ट्रिक यही है कि जब आप ये वाला मेकअप कर रहे होते हैं ना, गीला करके जो होता है पैनकेक वाला, तो इसको अपने बस फ़ौरन से ब्लेंड करना है। तो अब यहाँ पे जो हार्ड ब्रश लेके उससे अगर कहीं से लग रहा है कि हार्श लाइन है या सही से ब्लेंड नहीं हुआ, तो वो वाला एरिया है जो उसको सेट कर रही हैं। तो ये हो गया आई मेकअप। और उसके बाद जो है इनर कॉर्नर को दोबारा से वेट ब्रश के साथ इन्होंने हाईलाइट किया है और उसके बाद काशिश के पैलेट में से ही, क्योंकि जो मेरे ड्रेस का जो कलर था वो पिस्ता कलर था और बहुत खूबसूरत था, पिस्ता का और शॉकिंग पिंक का कॉम्बिनेशन था जो वलीमे का ड्रेस था। तो काशिश के पैलेट में से सेम उसी कलर का, मेहंदी से कलर का एक शिमरी शेड लेके या मेटेलिक शेड था, तो वो इन्होंने रिंग फिंगर से आई लिड के ऊपर अप्लाई कर दिया, जहाँ पे स्मोकी कलर अप्लाई किया था ब्लैक उसके ऊपर ही, ताकि वो दोनों मिक्स होके और काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट आए। इस तरीके से सेम दूसरी आइज़ पे अप्लाई कर देंगे।
और लैशेज़ जो है मैंने लगाई है रिदा ज़ैन की ऑब्सिडियन, और ये मुझे इस टाइम पे लग रहा था कि ठीक नहीं लगी हुई है। मैं भी दिखाऊंगी आपको मैं क्या कर रही हूँ। तो लैशेज़ लग गई हैं, अब मैं इनको बाद में सेट करूँगी। यहाँ पर लैशेज़ लगी हुई हैं। लैशेज़ बहुत प्यारी थी, मैंने चारों दिन डिफरेंट लैशेज़ डिफरेंट लेंस लगाए हैं, आप आज की वीडियो में भी देख लें। और लैशेज़ जो थी वो मैंने एक दिन ग्लैमरस फेस की लगाई थी, एक दिन मैंने लगाई थी 3D लैश, और बाकी 2 दिन मैंने रिदा ज़ैन की लगाई है। मैंने लैश रिमूव करके अब दोबारा लगाई है। मुझे लग रहा था कि लैश सही नहीं लगी हुई, आप लोग भी बताना लगी थी कि नहीं लगी थी। खैर अब मैंने ये सही कर ली है, अब बस लाइनर हट गया है, वो वाली आई का वो लगाना है। अब यहाँ पर जो है इन्होंने मुझे करेक्टर किया है एले गर्ल का, और इस पीच शेड है या ऑरेंज शेड है उससे करेक्ट किया है। जिन जिन लोगों पर डिस्कलरेशन है डार्क सर्कल के नीचे, अगर ना भी हो ना, अगर आप लाइट बेस यूज़ कर रहे हो ना, तो करेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो मेथड ये होता है कि आप सेम फाउंडेशन लगा लें जो आपका कलर है, उसके बाद आप अपने आप को लाइट में ले जाएं, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करें तो फिर आप करेक्टर मस्ट लगाएं नीचे, ऑरेंज करेक्टर, और उसके ऊपर आप लाइट फाउंडेशन लगाएं, तो आपकी बेस ग्रे में नहीं जाती। जिन लोगों को मसला होता है कि जो मर्जी कर लें बेस ग्रे में चली जाती है, ये उन लोगों के लिए, ठीक है। तो करेक्टर लगा के उसको ब्लेंड कर लिया है। क्रायोलोन का जो बेस है उसके अंदर, सॉरी क्रायोलोन का नहीं है, क्रिस्टीन का बेस है, और ये डरमैक्स बेस है क्रिस्टीन की, 45 और 2W लिया है इन्होंने, और उसको अच्छे से इन्होंने ब्लेंड कर दिया है पूरे फेस के ऊपर। और ये जो इनकी ये जो बेस है ना, ये कैमोफ्लेज बेस है, आपको इसके साथ कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती करेक्टर शरेक्टर। इसका भी यही सेम मेथड है कि अगर आपने अपने आप को फेयर में लाना है तो आप पहले जो आपका सेम शेड है, जैसे 45 इन्होंने अप्लाई किया है वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपने जिस टोन में लेके जाना है, पिंक में लेके जाना है, फेयर में लेके जाना है, पेल में लेके जाना है, आपने वो अप्लाई करना है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये बेस हमारी अप्लाई हो गई है। मैंने ना किसी में भी रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन मैं स्टिपलिंग ब्रश से बेस को अच्छे से ब्लेंड करती थी। मुसरत मिसबा की फाउंडेशन मैंने खुद कह के लगवाई थी इनसे, क्योंकि जो मैंने निकाह पे इनसे मुसरत मिसबा की लगाई थी ना इन्होंने, तो बहुत अच्छा आया था रिजल्ट उसका बेस का। और वलीमे में भी सेम यही था, जैसे मुसरत मिसबा की फाउंडेशन हल्की सी लेके लगाते गए ना, आइवरी शेड था इसका। वैसे मेरा शेड मुसरत मिसबा की फाउंडेशन में आलमोंड है और ये आइवरी है, तो आइवरी इन्होंने ना ये वाला ब्रश था स्टिपलिंग, इसी से मैंने सारी बेस वगैरह ब्लेंड की थी। और ये मेरा इन्हीं के पास ही रह गया, अभी तक भी वहीं पड़ा हुआ है। तो इससे अच्छे से बेस को ब्लेंड किया था। और ये जो मुसरत मिसबा की जो बेस है ना, इससे ना बहुत ही ड्यूई और बहुत ही ग्लोई इफेक्ट आता है आपकी बेस के ऊपर। आपकी बेस बहुत 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 हसीन लगती है बेस आपकी। अभी भी आप देख लेना, जैसे इसको ब्लेंड किया ना, बिल्कुल हल्का सा हालांकि लगाया है, लेकिन बेस की शक्ल चेंज हो जाती है इसकी वजह से। तो ये हमारी बेस हो गई है। अब आप देखें कितनी प्यारी लग रही है। स्वीट टच का ये लगाने लगी थी, लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मुझे पसंद नहीं आया, तो सिर्फ मैंने कहा नेक पे लगा दो, फेस पे नहीं लगाना, बहुत पाउडरी हो जाता है फेस इससे। तो फिर हमने क्रायोलोन का लगाया था, TL11। क्रायोलोन के ट्रांसल्यूसेंट पाउडर बहुत अच्छे हैं, बहुत मुझे बहुत पसंद है। मैं TL9 यूज़ करती हूँ मोस्टली, TL11 भी बहुत अच्छा है। मैंने क्रायोलोन का चार्ट आपके साथ शेयर किया था, उसमें सारी डिटेल मैंने बताई हुई थी। तो जहाँ जहाँ लगाते हैं, आपने अगर चीक बोन वाला एरिया कट करना है, आइज़ के नीचे जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होती है ट्रांसल्यूसेंट पाउडर की, जहाँ पे पसीना आता है, तो ये उन सारी जगहों पर लगा के उनको सील कर देगा। ये एज अ मेकअप फिक्सर, एज अ मेकअप सीलर यूज़ होता है। यहाँ पे ब्लश यूज़ कर रहे हैं, ग्लैमरस का पैलेट है ये ब्लश वाला, और मेरा बहुत फेवरेट पैलेट है, इसलिए मैं यही लेके गई थी ब्लश वगैरह लगवाने के लिए, इसी से लगवाऊंगी। मुझे बहुत पसंद है ये, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे ब्लश होते हैं एक ही पैलेट में, आप 2-3 मिक्स करके भी लगा सकते हैं। तो ये ब्लश अप्लाई हो गया हमारा, अच्छे से इसको ब्लेंड कर देंगे। जो ब्रश में रह जाएगा बचा हुआ उसको चीक्स पे, नोज़ पे, चिन पे, फोरहेड पे लगा लेंगे, ताकि सेम इफेक्ट आए पूरे फेस के ऊपर। और आज की वीडियो में मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस पूरे शूट में मेरी बहुत हेल्प की। शाइमा है ब्यूटी पॉइंट सैलून वाली, और इन्हीं की कज़न की शॉप है राबी सेंटर में, और ग्लिटर ब्राइडल बुटीक के नाम से है। सारे ड्रेसेस वहाँ से आए थे। एक मेहंदी का आया था नाइला की तरफ से, और वो जो ड्रेस सब पूछ रहे थे कि हमने लेना है, वो ड्रेस की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। उसकी जो चोली थी ना वो शॉर्ट थी, उसमें पेट नज़र आता था, वो मैंने सारा पिन से कवर करवाया था। तो इसलिए मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग लें, आप कोई और ड्रेस ले लें उसके अलावा, या उसी तरह का कोई ड्रेस उनके पास हो तो आप वो ले लें, अगर आप लोग ईजिली कैरी कर सकते हो, क्योंकि पूरे शूट के दौरान मैं उसकी चोली कवर कर रही थी। बाकी सारे ड्रेसेस जो थे वो बहुत आला थे, निकाह का भी, बारात का भी और वलीमे का भी, कोई मुझे मसला नहीं हुआ। और मुझे इन सब ड्रेसेस की प्राइजेस वगैरह नहीं पता, क्योंकि मुझे इन्होंने पहनने के लिए दिए थे, मैंने अपने शूट के लिए पहने थे और इनको वापस कर दी थी सब चीज़ें, ज्वेलरी भी और ड्रेसेस भी, ठीक है। निकाह की ज्वेलरी मेरी अपनी थी, चूड़ियाँ वगैरह सब मेरी अपनी थी, बाकी जो चीज़ें इनकी थी वो सब मैंने इनको रिटर्न कर दी थी। तो अब जो मैंने अपनी ब्रोज को नीट किया है, तो अब ये उसको सेट कर रही हैं। उसके बाद इल्यूमिनेटर लगाया है इन्होंने मुझे, हुदा ब्यूटी का ड्यूब था या ओरिजिनल था ये मुझे नहीं पता, मैंने पूछा भी नहीं, लेकिन उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। अभी वो लगाएंगी, ये देखें इन्होंने लगा दिया है नोज़ की टिप पे, चिन पे, क्योंकि वलीमे का मेकअप जो था वो बहुत ड्यूई देना था हम लोगों ने, इस वजह से ये वाला इल्यूमिनेटर है और मेटेलिक शेड है इसका, तो ये लगाया है। अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ फिंगर से, और आप
आप स्पन से भी कर सकते हैं, फिंगर से भी कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को लगाना सिखाया हुआ है इल्यूमिनेटर जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है। अभी मैं आपको ज्वेलरी दिखा रही हूँ कि ये वाली ज्वेलरी वगैरह मैंने पहननी है। और ये जो ज्वेलरी थी ये आई थी ज्वेलर F7 मरकज़ से, ठीक है। ये भी कोलेब्रेशन थी, मुझे नहीं पता क्या प्राइजेस वगैरह सारा कुछ आप लोग इन्हीं से पूछ लीजिएगा, जाके रेंट पे देते हैं या क्या करते हैं ये लोग। तो अब यहाँ पे जो है एल्यूमिनेटर गर्दन पे भी लगा रहे थे। डायरेक्ट पहले हम लगाया है ग्लैमरस का जो ये वाला हाइलाइटर है, तो इतना अच्छा नहीं आ रहा था ये, फिर एल्यूमिनेटर लगा के उसके ऊपर लगाया है। देखें अभी जो ब्यूटी बॉन होती है ना गर्दन की, मेरी तो खैर इतनी नज़र ही नहीं आ रही अच्छा खासा मास्क चढ़ा हुआ है। तो अभी इसके ऊपर पहले इल्यूमिनेटर लगाएंगे और उसके ऊपर जब लगाएंगे ना हाइलाइटर, तो ये भी एक तरीका होता है कि पहले आप इल्यूमिनेटर लगा दें। इल्यूमिनेटर लिक्विड हाइलाइटर को बोलते हैं, ठीक है। जो लिक्विड हाइलाइटर होता है ना उनको बोलते हैं। और मैं आप लोगों को बोल रही थी कि जिन लोगों की स्किन पे पोर्स हैं तो वो लोग लिक्विड हाइलाइटर यूज़ कर लिया करें, उससे ना आप लोगों को स्कार्स और माइलिया का इशू नहीं आता। अब ये लिक्विड इल्यूमिनेटर लगाया, उसके ऊपर लगाया है वो। अब यहाँ पे रिदा ज़ैन की 2 लिपस्टिक हैं और नेम में पता नहीं क्या था इनका, मुझे भूल गया। तो इनको दोनों को मिक्स करके लगाया है। पहले एक से आउटलाइन बनाई है, फिर दूसरी लगाई है, फिर मैंने बाद में इसको लाइट किया था। वो यहाँ पे कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन वो आप लास्ट के क्लिप में देख लेंगे कि थोड़ा सा लिप का कलर जो है वो चेंज लगेगा आपको। जैसा ब्लश का कलर है ना बिल्कुल वैसा रखा है हमने कलर। यहाँ पे काफ़ी डार्क लग रहा था मुझे, तो बाद में मैंने थोड़ा सा लाइट कर लिया था। अब इस जो वीडियो के अंदर क्लिप मिसिंग है ना, वो मिसिंग है लाइनर के। जो मैंने इनर कॉर्नर का लाइनर ठीक किया था अपना, आपको नज़र भी आ रहा होगा, जो लेफ्ट वाली आई है ना उसका लाइनर हटा हुआ है इनर कॉर्नर से, जिसकी वजह से लेश नज़र आ रही है। और बस बाकी नीचे ग्रीन ब्लेंड किया था मैंने काशी के पैलेट में से, वो रिकॉर्ड करना भूल गए। और इस वाले क्लिप में आंखों के अंदर काजल भी लगाया था, क्योंकि किसी भी क्लिप में काजल नहीं लगाया था, किसी भी शूट में, ना मेहंदी में ना बारात में। तो यहाँ पे काजल भी लगाया है। आई थिंक DMGM का था काजल या किसका था ये मुझे नहीं पता। और थैंक गॉड के फैला नहीं। और जो ये वाला हमारा शूट था ना, ये हुआ था जैस्मीन गार्डन इस्लामाबाद में, और बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। और बार बार मैं अपनी बेस सेट कर रही थी। मैं स्पंज वगैरह सब चीज़ें अपनी गाड़ी में रखती हूँ शूट के दौरान। जो हमारा शूट था ना, मैंने 4 दिन रखी थी ताकि मैं सेट कर सकूँ लिपस्टिक वगैरह सारा कुछ। तो ये दोनों आइज़ के अंदर काजल अप्लाई हो गया है हमारा, और काजल पेंसिल से अप्लाई किया है, ठीक है। और ये फैला नहीं था, आप लोग देख भी लेना क्लिप के अंदर, एज इट इज़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं फैला। और जो मेकअप वगैरह था वो भी नहीं ख़राब हुआ। हाँ, मेरी बेस हल्की सी हट जाती थी, वो मैं सेट कर लेती थी स्पंज से, वो सबकी हटती है। अगर आप धूप में जाओ ना तो सबकी बेस हटती है, जितना मर्जी आप कर लो फिक्स वगैरह। अब यहाँ पे लाइनर लगा रहे हैं, क्योंकि लाइनर नहीं लगाया था। और इस दिन भी जो लाइनर की कोई नोक शोक नहीं निकाली थी, बस बहुत लगा के लाइनर सिर्फ जो लेश लाइन है ना उसको कवर किया था बस। तो ये था वलीमे का मेकअप लुक। आपको नज़र आ रहा है कैसा लग रहा है। लेंस जो थे वो मैंने डाले थे ग्रीन कलर के, पिस्ते कलर के, जिस कलर का मेरा ड्रेस था। और ये मेरा ओवरऑल ड्रेस था। और ये बहुत हसीन मैक्सी थी, बहुत सबके अंदर कैन लगा हुआ था सारे ड्रेसेस के अंदर। जो निकाह का था उसमें भी, बारात के में भी, और वलीमे के में भी बहुत प्यारा ड्रेसेस थे, बहुत प्यारी ज्वेलरी थी, और बहुत अच्छे से मेरा शूट। आप लोग भी अपने बालों में स्टफिंग लाजमी लगवाना, और प्रोडक्ट जो है वो वाटर प्रूफ यूज़ करना, जैसे लाइनर, मस्कारा, ब्रोज प्रोडक्ट, ताकि बहे ना मेकअप से। आई होप कि ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करना और शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। About to blow back up, here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself, I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold.